越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样，你会笑着对我说，有着主向往。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。कितना कैरिंग है वो? क्या हुआ, कुछ तो बोल। ऐसा लगता है कि लैबोरेटरी की बिल्डिंग में भूत है। वैसे ये सच है या झूठ? मुझे भी जानना है। तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो ना? इसे कहते हैं आंखों देखी पर भरोसा करना। दो जिंदा इंसान सब देखेंगे, सोच के ही बहुत अजीब लग रहा है। मैं बता रहा हूँ, जैसे ये घटना घटी ना, मैंने तुरंत इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि उस बिल्डिंग में सचमुच कुछ है। कुछ साल पहले हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, बिल्डिंग से कूद गई थी। क्या सच में? सच्चाई पता करने के लिए ऑनलाइन भी देख सकते हो। कहा जाता है कि दो भूत उस दिन वो दोनों रात में गए थे। लड़की तो चली गई थी पर दूसरा टेबल पर रह गया। तो हम लोग ये एग्जामिनेशन करने वाले हैं ना। मेरे ख्याल से सीनियर सिस्टर वापस आ गई है। हाँ। तुम बताओ, मेडिसिन की पढ़ाई के लिए हम क्यों सफर करें? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? आखिरकार हम इन सब में सफर क्यों करें? सच में यार, इंसानों की लाइफ और हेल्थ की वजह से। क्या मतलब है? ये तो पहले भी हो चुका है। अगर मैं अपने आइडल के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा तो मैं खुद को ठीक कैसे रख पाऊंगा? अभी तो सिर्फ भूत ही परसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दुनिया जीतने की ख्वाहिश को ऊपर वाला पूरा करे। मुझे माफ कर दीजिए गार्ड अंकल, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती थी। मैं बस फेल नहीं होना चाहती और क्लास में दोबारा नहीं जाना चाहती। जुबान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने सुना कि उस बिल्डिंग में भूत है, इसलिए देखने आ गया। यहाँ पे तो कोई भूत नहीं है, वो भूत तो मैं ही हूँ। इस सेमेस्टर में मेरी पढ़ाई ऐसी तैसी हो रखी है। डर लग रहा है अगर पास नहीं हुई तो, इसलिए मैं यहाँ पर आकर रात को प्रैक्टिस करती हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। रोज कूद के अंदर जाना और बाहर आना सही आइडिया नहीं है। अगर तुम पास होना चाहती हो, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या पढ़ूँ। मुझे याद ही नहीं होता है। हाँ, ये बात तो है। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम मुझे फिर से पढ़ाओगे? वैसे मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं लकी नहीं हूँ। हमेशा ऐन मौके पर ऐसा होता है कि तुम्हारा एहसानमंद हो जाता हूँ। अरे नहीं, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं। या तुम मेरी बातों से डर गई थी? एक्चुअली ऐसा नहीं था। मैं यहाँ आने की हिम्मत करती हूँ। मैं अपने माइंड को प्रिपेयर करती हूँ, अगर पकड़ी गई तो चलेगा। मैंने कहा मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मुझे किसी का एहसान नहीं रखना।
शनिवार सुबह 10:30 बजे मेरे घर आ जाना। हाँ मेरा एड्रेस याद है ना? हाँ हाँ, ये सच है। चलो। हंस क्यों रही हो? क्या? मैं बहुत खुश हूँ। एक चीज देखिए, हर बार मुझे जब कोई परेशानी आती है, जुबान तुम तो हाजिर हो जाते हो, और तो और तुम मुझे कहते हो कि क्या करना है, मेरी परेशानियों को निकाल देते हो। इस एहसास को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बस मुझे बहुत सेफ महसूस होता है। ज़ियोमा, क्या तुम जानती हो, सच कहूं तो मेरे लिए तुम बस हाँ। इतनी सारी बुक्स क्यों है? क्योंकि तुम मेडिकल पढ़ रही हो। चलो, ये सारे इलनेस केस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये वाला भी, और ये भी याद करना है। ये सारे के सारे तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। एकदम अच्छे से याद कर लो। 笑起来，时间慢下来，相入在心怀，怎么了？我也奇怪，而我依然还在你脑海等待，为爱而爱，沉入你深海。我对你偷偷耍赖，像个小孩，变身却更快。 喜爱不会被取代，我对你知道明白，你的离开是一种溺爱，我的心会变很乖，再也不要爱。तुम जाग गए? मैंने सपना देखा कि मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ। तुम फेल नहीं होगी। एग्जाम को अभी भी 1 महीना बाकी है, और जैसे तुम पढ़ रही हो, हम ये कर सकते हैं। एनाटॉमी लेसन को शायद पूरी रात पढ़ना होगा। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये खुद से कर लूंगी। ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं उसे पूरा करूंगा। जुआन, तुम मेरी इतनी मदद करते हो, पता नहीं तुम्हें कैसे थैंक्स बोलूं। मुझे थैंक्स बोलना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, अगर नहीं बोलूंगी तो एहसान फरामोश हुई ना। तुम बताओ, तुम्हें कैसे थैंक्स दूं? तुम मुझे मेरे ट्यूटर फी के तौर पर अपना स्कॉलरशिप लाकर दोगी। स्कॉलरशिप? तुम्हें डर लग रहा है? मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपनी जान भी दावे पे लगाऊंगी। सही कहा ना? ठीक है, तो यही बात रही। ओके, चलो। हाँ।越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻，你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手，看愿一朵朵拼凑成我们想要的模样，你微笑着对我说，有着主向往。 这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。गैस करने दो। पिछला कॉल शेंचन यांग का था और ये वाला जुआन का, है ना? जुआन मुझे ट्यूटरिंग के साथ हेल्प कर रहा है। हाँ सही, आज रात को हम दोनों वापस लैबोरेटरी जाने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर से जाओगी? और कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है।
तुम लोग सचमुच ये करने वाले हो। मैं टॉयलेट जाती हूँ। हेलो। गुजियामा क्या कर रही है? वो मेरा फोन क्यों काट रही है? दरअसल प्लीज मुझे बताओ ना, तुम बहुत स्मार्ट और प्यारी हो, मैं तुम्हें एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगा, प्लीज। डील डन। ऑल राइट, तो फिर मैं पहले जाती हूँ। अगर नहीं गई तो जुबान इंतजार करता रहेगा। क्या हो गया? मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है। तुमने डिनर में क्या खाया? कुछ सड़ा गला खा लिया क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। क्या इसे अक्यूट गैस्ट्राइटिस हुआ है? इसे इन्फर्मरी जाना चाहिए। जियोमा, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम चली जाओ। मैं लीना के साथ इन्फर्मरी जा रही हूँ। वो कल तुम्हें तुम्हारे जॉब में जल्दी पहुंचना होगा। जियोमा को ही मेरे साथ जाने दो। कोई बात नहीं, ज्यादा तकलीफ हुई तो वहीं पर सो जाऊंगी तुम्हारे साथ। ऐसा करोगी तो तुम आराम नहीं कर पाओगी। नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो जल्दी। आराम से जाओ। कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? मुझे जुआन को बताना होगा कि मैं नहीं आ सकती। तुम क्या कर रहे हो? दर्द कहाँ है? मेरे पेट में दर्द पता है, है। पर एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है? यहाँ दर्द है? दुख रहा है, यहाँ पर? दुख रहा है। यहाँ? अरे हर जगह दर्द है। कैसा दर्द हो रहा है? बस पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अरे रे, तुम भी मेडिसिन की स्टूडेंट हो ना? अगर सिर्फ दर्द हो रहा है कहोगी तो मैं कैसे समझूंगी कि दर्द कहाँ हो रहा है? अरे डॉक्टर, मुझे लगता है कि इसे गैस्ट्राइटिस हो रखी है। लेकिन जियोमा, तुम्हारी सोच गलत भी हो सकती है और तुमने डायग्नोज भी कर लिया। और हाँ सुनो, तुम अभी तक डॉक्टर नहीं बनी हो और अगर ऐसा रहा तो तुम्हारा डॉक्टर बनना खतरा है। अच्छा, सॉरी आई एम रियली सॉरी। ऐसे कौन बर्ताव करता है? तुम्हें अभी दर्द नहीं हो रहा है? अरे अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। लगता है फाट निकल गई है। बेहतर लग रहा है। हाँ। ओह, तो इसने एक जोर से फाट मार दी, अब सब कुछ ठीक हो गया। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना? तुम लोग यहाँ पर बैठकर अपना गैस निकालो। सच में जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ ओके। पेट को और जोर से रगड़ो, सारा फाट बाहर निकलेगा। तुम चिंता मत करो। हाँ। बीमार होने का नाटक भी सच नहीं लग रहा है, फिर भी मेडिसिन पढ़ रही है। एक सचमुच बेवकूफ है और एक बेवकूफ होने का नाटक कर रही है। ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। अब बेहतर महसूस हो रहा है? तुमने जुआन को इन्फॉर्म किया था? अरे उसने थोड़ी देर पहले ही तो फोन किया था। उसने कहा मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। जाने को मना किया? हाँ। लगता है वो गुस्सा है क्योंकि तुम उससे मिलने नहीं गई। बिल्कुल नहीं। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसने फिर से फोन नहीं उठाया। बड़ा बुरा है यार ये तो। अब मैं क्या करूं? क्या उसे कुछ हो जाएगा?
कुछ भी यार, ये कॉलेज है, यहाँ क्या हो सकता है बताओ मुझे। क्या वो भूतनी उसे पकड़ लेगी? वो भूतनी भी तुम्हारी तरह ही है। जुआन, तुम कैसे कर सकते हो? भूत बनने का बहाना करके लेबोरेटरी क्यों गए थे? सर, मैंने कोई भूत का बहाना नहीं किया। मैं तो एनाटॉमी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे गया था। एनाटॉमी प्रैक्टिस? इसका मतलब कुछ दिन पहले भी तुम ही गए थे। जुआन। हेलो सर, मैंने सुना कि जुआन को कुछ हुआ है, इसलिए मैं चली आई। एनिंग, तुम क्यों आई हो? सेफगार्ड ऑफिस के चीफ जैंग ने डैड को कॉल किया और डैड ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, इसलिए मैं देखने आई कि सब ठीक तो है। पर तुम इतनी रात को लेबोरेटरी बिल्डिंग में क्या कर रहे थे? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए प्रैक्टिस के लिए गया था। इतनी रात को प्रैक्टिस? ये जैन भी ना, उसे डर लग गया होगा कि मैं उस पर पर्सनल चीजों के चलते इस बात पर भड़क जाऊंगा, तो उसने डायरेक्टली कॉलेज के लीडर को फोन कर दिया। जुआन, इसमें मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ये अच्छा होगा कि तुम्हें सजा मिले? सजा क्यों? वो तो बस एनाटॉमी प्रैक्टिस के लिए आया था ना। ये इतनी सीरियस बात है क्या? प्रैक्टिस करना कोई सीरियस बात नहीं। अप्लाई किया होता तो परेशानी नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि पिछली बार इसने 2 सिक्योरिटी गार्ड को डरा दिया था और उस वजह से हर जगह र्यूमर फैल गया कि वहाँ कोई भूत है और ये वही गलती बार बार करता रहा। इसीलिए अभी सजा जरूर मिलेगी। पिछली बार जुआन कैसे हो सकता था? सिक्योरिटी गार्ड्स पिछली बार की बातों का इल्जाम जुआन पर नहीं डाल सकते ऐसे। और वैसे भी हमारे कॉलेज में कितने सारे कैमरास हैं, तो हम कैमरास चेक कर सकते हैं ना? एनी, पिछली बार भी मैं ही था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं है। सच में मैं था। जुआन, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? सर, पिछली बार और इस बार भी मैं ही था। मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था और कॉलेज के रूल्स को भी तोड़ा है, इसलिए मुझे ही सजा मिलनी चाहिए। अरे लियोदान, तुम जाकर बेड पे क्यों नहीं सो जाती? लोगों का इंतजार कर रही थी। लीना, अभी तुम ठीक हो? पहले से बेहतर हूँ। हाँ, वहाँ जाओ। ग्यूजामा, वो तुम ही थी ना? अरे तुम क्या कर रही हो? मतलब वो तुम ही थी? साफ साफ बता, तुम क्या कह रही हो? तुम रात को प्रैक्टिस करने जाती थी और साथ में जुआन को भी ले जाती थी, और जब गार्ड्स को पता चल गया तो जुआन को अकेला छोड़कर भाग गई तुम। क्या बात कर रही हो? जुआन को गार्ड्स ने पकड़ लिया? तुम्हें नहीं पता? सब तुम्हारी वजह से। अब उसे सजा मिलेगी। ग्यूजामा, जानती हो ना हमारी कॉलेज में पनिशमेंट मिलने पर ग्रेजुएशन पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। हमारी कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट को अब ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और जानती हो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ तुम। अरे ज़ियोमा, क्या हुआ? जुआन, मुझे माफ कर दो। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अभी जाकर डीन से मिलती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने इस कॉलेज के रूल्स तोड़े हैं। ज़ियोमा, हाँ, जो होना था वो हो गया। तुमने कुछ भी किया हो, सारा इल्जाम मुझ पर लग गए हैं। लेकिन मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। मेरी वजह से तुम पर इल्जाम लगा, मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हुई, और अगर तुम्हें पनिश किया गया तो तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एनिंग ने तुम्हें बताया क्या? जुआन, किसी ने भी कुछ भी बताया हो, पर यही तो होने वाला है। तुम मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन मुझे छोड़ के तुम मुसीबत में आ गए हो। अगर तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो एहसान कैसे चुकाऊंगी? मैं खुद को आईने में नहीं देख पाऊंगी और लगेगा कि खुद को मार डालूं। वैसे तुमने कभी सोचा है कि मुझे स्कॉलरशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता? पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मुझे? तुमने मुझसे वादा किया था कि फी के तौर पर स्कॉलरशिप लाकर दोगी। ये
अगर तुम्हें सजा मिलती है तो तुम स्कॉलरशिप नहीं ला पाओगी। पर तो छोड़ो ये सब, जाने दो। मैं ज्यादा समझाना नहीं चाहता। अगर ज्यादा समझाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ तो गलत हो रहा है। ज्यादा सोचो मत। दिमाग में फ्लेक्सिबल ब्रेन सेल्स लिमिटेड होते हैं। एक ही बात को बार बार सोचोगी तो ब्रेन सेल का एक पार्ट कम हो जाएगा। सामने एग्जाम आ रहा है, तुम अपने ब्रेन सेल्स को वेस्ट कर रही हो ये सब फालतू की बातें सोचकर। अब ये मत कहना तुम मुझे फीस देना नहीं चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जाओ थोड़ा आराम करो। ज्यादा लेट सोओगी तो ब्रेन सेल्स मर जाएंगे। जुआन। ट्यूटर फी। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर सो जाती हूँ। जुआन, थैंक यू सो मच। और एक बात। और क्या? बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने तुम्हें अभी मुसीबत में डाला है। इस बात से मैं शर्मिंदा हूँ। जुआन, मुझे एक बार स्कॉलरशिप अचीव करने दो, मैं तुम्हें एक बात जरूर बताऊंगी। तुम अभी नहीं बता सकती? ये सही वक्त नहीं है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। गुड नाइट। गाइस चलो यार, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं। हाँ चलो चलो। हे जन्यू, चलो खाना खाने जाते हैं। नहीं यार, तुम जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। बाय 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 बाय। सब लोग चले गए? खाना खाने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या, तुम नहीं जाओगे? मैं चला जाता तो तुम भूत से बात करती। इसका मतलब तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ रुक गए? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम हमारे कॉलेज क्यों आई? तुम्हें पता है जॉन को पनिश किया गया है? मुझे कैसे पता होगा? कितना बड़ा कॉलेज है, जिंदगी कितनी हसीन और रंगीन है। क्या तुम्हें ये अभी भी एक हाई स्कूल की तरह लगता है कि हर दिन वही बात होगी, पनिशमेंट मिलेगा ही? तुम्हें पता है कि क्यों उसे पनिशमेंट मिल रही है? क्योंकि वो ज़ियोमा की मदद कर रहा था। क्या? और तो और, अगर उसने अपने सर पर सारा इल्जाम ना लिया होता तो ज़ियोमा को भी सजा मिलती। वो दूसरों को बचाने के लिए खुद को कम्प्लीटली सैक्रिफाइस कर देता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे मिलने आई थी? मैं यहाँ ज़ियोमा से मिलने आई थी। मिल नहीं पाई क्योंकि वो अपनी पढ़ाई करने में बिजी है। और तुम? अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। लीना, लीना, मैं देख रही हूँ तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, चलो खाना खाते हैं। हाँ। अरे ज़ियोमा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? एक साथ खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। हाँ ज़ियोमा, तुम उनके साथ खाना खाने जाओ। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं रूम में जाती हूँ। ए लीना,
तुम्हें आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें घर जाना है? मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। ऐसा कैसे हो गया? अरे नहीं, ये तो नया मॉडल था। गाइस आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैंने बुक किसी से ली थी और उसे वापस देनी है, मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरा भी ध्यान कहीं और था, तुम जाओ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मुझे भी अब ये फोन अच्छा नहीं लगता। मतलब तुम मुझसे इसका पैसा नहीं मांगोगी ना? ए, रुको। लीना, ये नया फोन है जो तुमने अभी खरीदा है। तो क्या हुआ, अब तो टूट गया ना। मेरी तबीयत सच में अच्छी नहीं है, मैं चलती हूँ। अरे ज़ियोमा, तुम्हारी रूममेट दयालु है, ये मोबाइल बिल्कुल सस्ता नहीं था। तुमने कहा लीना दयालु है? ऐसे इंसान से तो दयालु ही है जो दूसरों को तकलीफ में देकर खुश होते हैं। क्या तुम हर बात में मुझे क्यों घुसेड़ देती हो? अरे अरे अरे, तुम दोनों इतना आवाज मत करो। चलो चलकर खाते हैं। ए, ए, जाओ मत रुको मेरे लिए। टॉप स्टूडेंट हमेशा टॉप ही रहता है, उसकी बाउंड्री हमेशा हमसे अलग होती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम आधी रात को लेबोरेटरी बिल्डिंग में प्रैक्टिस करने क्यों गए? खामखा पनिशमेंट मिल गई। जुआन, जुआन, मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कैसे इन्फॉर्मेशन? तुम्हारे और ग्यूजिमा के बीच क्या चल रहा है? तुमने क्या सुना? उस रात को तुम गार्ड से पकड़े गए थे क्योंकि किसी ने रिपोर्ट कर दी थी। इतनी जल्दी क्यों बुलाया तुमने? ज़ियामा को कुछ हुआ है क्या? मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें दूसरा देने को। नहीं, मैं तुम्हें वापस देने आई हूँ, लेकिन इसका स्क्रीन टूट गया है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये सोचा था कि मैं बस ज़ियोमा और जुआन को प्राइवेट टाइम बिताने से रोक लूंगी, लेकिन तुमने सब कुछ प्लान कर रखा था ना। मैंने तुम्हारी मदद की ज़ियोमा का ध्यान भटकाने में, और तुमने जुआन को पकड़वा दिया। अब उसे सजा मिल रही है। तुम भी ना इतना भी ज्यादा क्यों सोच रही हो? जुआन को पनिशमेंट इसलिए मिली क्योंकि उसने कॉलेज का रूल तोड़ा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? इससे मेरा भी कोई लेना देना नहीं। कैसे तुमसे लेना देना नहीं है? हम सब जानते हैं कॉलेज का रूल ज़ियोमा ने तोड़ा है। जुआन ने सिर्फ उसकी मदद की थी। तो क्या हो गया? शिनचेनयान, प्यार में लोग सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन तुम तो लोगों की नजरों में ही गिर गए हो। तुमने कहा कैसे कि मैं गिर चुका हूँ? शिनचेनयान लोगों के सामने सर उठाकर जीता है। ज़ुलीना, अच्छा बकवास, क्या बनाया? चल आधा कच्चा है। ग्यूजिमा, मैंने सुना है कि उस किताबी कीड़े को पनिश किया जा रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम लोगों को नहीं लगता जुआन को रोकती हूँ? अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। जब भी जुआन मुसीबत में होता है, वो सब मेरी वजह से ही होता है। बहुत आसान है, तुम उसके साथ रिश्ते तोड़ दो। अगर तुम ये कहते रहोगे तो तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें एक बात बता, मुझे हमेशा से लगता है जुआन तुम्हें दूसरों से कुछ अलग ही ट्रीट करता है। क्या सच में? अरे हाँ ना, तुम ही सोचो, जुआन कितना अच्छा स्टूडेंट है, कभी किसी से बात नहीं करता। जबकि 12th क्लास में तुमने उसकी पैंट फाड़ दी थी, फिर भी वो तुम्हारे करीब आया और इंसानियत दिखाई। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं जानती थी
ऐसा जरूर होगा, ऐसा ही होना चाहिए। जोमा, मैथमेटिक्स क्लास में तो शायद मन ही मन तुम्हें प्यार करता है। क्या? सच में मुझ पर भरोसा करो। ध्यान से सोचो, जुआन ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। हो सकता है उसे मदद करना अच्छा लगता हो, लेकिन हमेशा तुम्हारी ही मदद क्यों? यूजेमा, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। उसकी बकवास क्यों सुन रही हो? अरे क्या बकवास कर रही हूँ? मैंने मेरी आधी स्कूल लाइफ जॉन को ऑब्जर्व करने में निकाली है। जब सियोमा ने उसकी पैंट फाड़ी थी, उसने ध्यान दिया था। तो क्या इससे ये तो नहीं बोल सकती कि पैंट फाड़ देने की वजह से प्यार करने लगा, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैंट उसके लिए स्पेशल हो। पैंट फटने के बाद वो खुल सा गया था। बहुत हो गया योला। शायद तुम मुझे खुश रखना चाहती हो, पर इन चीज़ों के बारे में तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। मैं भी इन बातों को नहीं मानती हूँ। जुआन को मुझसे प्यार नहीं हो सकता। बिल्कुल। और वैसे भी मुझे जुआन के लिए बहुत बुरा लगता है, और अगर ये सब उसके कानों तक गया तो मैं उसे कभी फेस नहीं कर पाऊंगी। सियोमा, ऐसा मत सोचो। योला, तुम बड़ी अजीब हो। यूजियम्मा को इन सब में फंसाने की कोशिश मत करो, समझ गई? देखो, अगर यूजियम्मा से जुआन प्यार करता है तो मैं खाना मत खाओ, बस बकवास करो। मैं खा रहा हूँ। मुझे किसका डर है? लीना, तुम दोनों? जोशी से याद है? तुम दोनों अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुमने इसे मारा क्यों? हाँ, अगर तुम लड़की नहीं होती तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है जुआन की शिकायत शेंगचैंग यान ने की थी। गुजियोमा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मुझ में इतनी शर्म होती कि मैं खुद को जुआन से दूर कर लेती। अरे ऐसे कोई कैसे मार सकता है? इसका क्या मतलब है? कॉलेज में आने के बाद से तो कुछ तो जोमा, तुम ठीक हो? लीना, जो उसने कहा वो सही था। सॉल्ट पास करो। जुआन आ गया, चलो उसे जाकर बताते हैं उसकी बचपन की दोस्त कितनी बदतमीज है। चलो। कितनी बदतमीज है। एनिंग, क्या हुआ? तुम लेबोरेटरी वाले मामले में जाओमा को बचाने की कोशिश कर रहे थे ना? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी शिकायत शेंगचैंग यान ने की थी? एनिंग, ये तो बीती बातें हैं। जुआन, तुम सब कुछ खत्म हो गया है और कुछ कहना है? मुझे जाना है। मुझे कुछ कहना है। हमें अब गुस्सा छोड़ देना चाहिए, फिर से पहले जैसे बन जाए। एनिंग, हम हमेशा दोस्त थे। इतनी जल्दबाजी में मुझसे दूर मत भागो। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें फिर से आई लव यू बोलूंगी? नहीं बोलूंगी। वैसे मैं बहुत एरोगेंट हूँ। कितनी बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाऊँ। एनिंग, दरअसल मैं मजाक कर रही थी। आज खाना खाने के लिए घर चलोगे? मम्मी ने काफी सारा खाना बनाया है हमारे लिए। और तुम्हारी पनिशमेंट के बारे में भी डैड को तुमसे बात करनी थी। और अगर तुम उनसे नहीं मिले तो मुझे डर है कि वो जू अंकल को कॉल ना कर दें। तो चले? मजाक कर रही हो? मजाक कर रही हो? ज़ियामा, तुम? हेलो बोलने का कौन सा तरीका है यार? क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? तुम जो करते हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे चिढ़ाते रहते हो और गुस्सा दिलाते रहते हो। मुझे पहले लगता था तुम्हें चिढ़ाना पसंद है, पर किसी का नुकसान नहीं करोगे। लेकिन तुम इतने खुदगर्ज हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और किसी के बारे में नहीं। ठीक है, आज मैं तुम्हें क्लियरली बताती हूँ कि आज के बाद
तुम अपने रास्ते जाओगे और मैं अपने रास्ते जाऊंगी। मेरी बात सुनी ना? गुजियामा, तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तभी तुम बिना बोले घर पे आ गई, मुझ पर चिल्लाकर बात कर रही हो। मैंने ऐसा क्या किया? मैं कोई हद पार करने वाला लड़का नहीं हूँ। जुआन के साथ जो भी हुआ है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, है ना? तुमने घूस दी थी, लीना ने मुझे बताया और जुआन पे इल्जाम डाला और तुम अभी भी उसे ही ब्लेम करते हो। तुम में कोई लाज या शर्म है कि नहीं? लीना की पेट में कोई बात बचती नहीं है। तुम अभी भी उसे ब्लेम कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें उस दिन बार बार कॉल कर रहा था पर तुम काट रही थी। मैं जानना चाहता था कि क्या कर रही हो। उसके बाद मुझे पता चला कि उन दिनों तुम जुएन के साथ थी। पता है उस वक्त मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी? मेरा दिल टूटकर चूर हो गया था। तुम बिल्कुल नाखुश थे तो तुम इसकी वजह से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शुरुआत में मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम दोनों एक साथ ना रहो। जुएन का मैटर तो कॉलेज को हैंडल करना होगा ना, रेपुटेशन का सवाल है ना। किसी का नुकसान हुआ इसमें? अगर शैनचेन यांग ने एक्शन लिया तो क्या बात कॉलेज के अंदर रहेगी सिर्फ? ऐसा करके क्या हासिल होगा? हाँ। तुम्हें ऐसा लगता है तुम बहुत रीजनेबल बात कर रहे हो। गुजियामा, मैं और जुएन राइवल्स हैं। मैं जैसे जियोंगन्यू को गले लगाता हूँ जुएन को नहीं लगा सकता यार। प्यार तो सेल्फिश होता है ना। अगर किसी को गलत लगता है तो लगता रहे। मुझे तो पहले ही हो गया ना, और मुझे पछतावा भी नहीं।笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受。把昨天的曲折，把不完的忐忑，全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的。在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么？害怕什么？